Hello students, welcome to online classes. Today we will start the sixth chapter, My Childhood, from your first book, Beehive. Let's start. Before you read, can you think of any scientist? ऑथर यहाँ पे क्या कहता है कि क्या आप किसी साइंटिस्ट के बारे में सोच सकते हैं who have also been स्टेट्समैन, जो कि एक स्टेट्समैन भी रहा हो. मीन स्टेट्समैन मीन राजनेता. APJ Abdul Kalam, whose projects in space, defense and nuclear technology guided India into the 21st century, became our 11th president in 2002. तो यहाँ पे APJ अब्दुल कलाम की बात हो रही है, जिनके प्रोजेक्ट्स स्पेस को लेकर के, स्पेस मतलब ब्रह्मांड के ऊपर, डिफेंस सुरक्षा एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर परमाणु जो तकनीक, उसके ऊपर उसने क्या किया. गाइडेड इंडिया, भारत का मार्गदर्शक किया 21st सेंचुरी, 21वीं शताब्दी में, जबकि हमारे 11वें राष्ट्रपति बने 2002 में. In his autobiography Wings of Fire, he speaks of his childhood. This is the excerpt of his autobiography. ये जो लेसन है माई चाइल्डहुड, ये उनके ऑटोबायोग्राफी यानी कि जीवनी, खुद के द्वारा. ऑटोबायोग्राफी मीन खुद के द्वारा लिखी गई जीवनी जो होती है, अपने बारे में लिखना होता है. विंग्स ऑफ फायर टाइटल है उसका, उसमें से लिया गया है ये जो लेसन है, जिसमें कि वो अपने बचपन के बारे में बताते हैं. I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. तो यहाँ पे क्या कहते हैं अब्दुल कलाम जी, वो कहते हैं कि मेरा जन्म मध्य वर्गीय परिवार में हुआ, तमिल फैमिली में हुआ. और कहाँ पे हुआ? रामेश्वरम आइलैंड टाउन, एक द्वीप है रामेश्वरम, इन द erstwhile मद्रास स्टेट, मद्रास राज्य के रामेश्वरम में हुआ. erstwhile में फॉर्मर, पूर्ववर्ती जिसको कहा जाता है, पुराना. माई फादर जैनुद्दीन हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ. अब पिता की बात करते हैं, वो कहते हैं कि मेरे पिता जैनुद्दीन, जिनके पास ना तो ज़्यादा औपचारिक शिक्षा थी और ना ही ज़्यादा दौलत. डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस, इन कमियों की बजाय, डिसएडवांटेजेस मतलब उनके पास इन चीज़ों की कमी थी. ही पोजेस्ड ग्रेट इनेट विजडम, लेकिन उनके पास क्या था? ग्रेट इनेट विजडम मतलब जन्मजात बुद्धिमत्ता थी, जन्म से क्वालिटी थी उनके अंदर. ए ट्रू जेनसिटी ऑफ स्पिरिट, और आत्मा की सच्ची उदारता थी. ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर आशियामा. फिर अब्दुल कलाम क्या कहते हैं? कहते हैं कि उनके पास एक आदर्श सहयोगी के रूप में मेरी माँ आशियामा थी. आई डोंट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे. तो वो कहते हैं कि मुझे याद नहीं आता कि एग्जैक्ट नंबर, जो सही जो नंबर है उन लोगों का जिनको वो खाना खिलाया करती थी रोज़ाना. काफ़ी लोगों को खाना खिलाती थी मीन. But I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together. फिर अब्दुल कलाम क्या कहते हैं? कहते हैं लेकिन मैं इस बात
के लिए पूरी तरह से निश्चित हूँ कि फॉर मोर आउटसाइडर्स, तो बहुत ही ज़्यादा आउटसाइडर्स हमारे साथ खाना खाते थे। बजाय किसके, अगर तुलना की जाए हमारे खुद के परिवार के सदस्यों की, सभी जो थे उनके परिवार के सदस्य, अगर उनको भी जोड़ लिया जाए तो उससे भी ज़्यादा लोग जो है उनके साथ खाना खाया करते थे। I was one of many children, a short boy with rather undistinguished looks. फिर वो कहते हैं कि मैं अनेक बच्चों में से एक था, छोटा, वो छोटे कद के थे, छोटे कद का लड़का, with rather undistinguished looks, साधारण सा चेहरा। वो कहते हैं ज़्यादा सुंदर नहीं था, साधारण सा चेहरा। born to tall and handsome parents, वो कहता है कि लंबे और सुंदर माता पिता से पैदा हुआ। We lived in our ancestral house, हम अपने पुश्तैनी घर में रहते थे। एंचेस्ट्रल मतलब पूर्वजों का घर जो था उसमें रहते थे। Which was built in the middle of the 19th century, जो कि 19वीं शताब्दी के बीच में बनाया गया था, यानी मध्य में बनाया गया था। It was a fairly large पक्का हाउस, एक बड़ा ही मतलब बड़ा सा एक पक्का घर था। फेयरली मतलब काफी बड़ा। मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक, ईंटों और चूने से बना हुआ। लाइमस्टोन मतलब चूने से बना। ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम, तो हमारा घर वो कहता है कि कहाँ पर था, मस्जिद वाली गली में, रामेश्वरम में। माई ऑस्टर फादर यूज्ड टू अवॉइड ऑल इनएसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। फिर वो कहता है कि मेरे पिता, अपने पिता की बात करता है कि संयमी, ऑस्टर फादर में संयम रखने वाले और जो कठोर पिता, यूज्ड टू अवॉइड ऑल इनएसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज, सभी जो अनावश्यक चीज़ें थी, अनावश्यक सुविधा और ऐश्वर्य की चीज़ों से परहेज करते थे। इनएसेंशियल मतलब जिसकी ज़रूरत नहीं है, उनसे वो बचते थे, परहेज करते थे। However, all necessities were provided for in terms of food, medicine और clothes. ज़्यादा लग्जरियस चीज़ें नहीं थी, तो वो कहते हैं कि ऑस्टर मतलब सिंपल, स्ट्रिक्ट एंड स्वेयर, साधारण से और कठोर और संयम रखने वाले, जिनको कहते हैं। लग्जरियस क्या होता है, लग्जरीज मतलब सुविधाजनक जो चीज़ें होती हैं घर में, ऐशो आराम वाली चीज़ें जो। कंफर्ट्स मतलब सुविधा। However, all necessities were provided for in terms of food, तो मतलब फिर भी वो कहते हैं कि सारी ज़रूरत की चीज़ें, आवश्यक चीज़ें जो है हमारे लिए प्रोवाइड की जाती थी, वह प्रोवाइडेड, जुटाई जाती थी। इन टर्म्स ऑफ फूड, जिसके रूप में, खाने के रूप में, दवाइयाँ और कपड़े, दवाई, कपड़े, ये सारी चीज़ें थी। इन फैक्ट आई वुड से माइन वॉज ए वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, बोथ मटीरियली एंड इमोशनली। फिर अब्दुल कलाम कहते हैं कि वास्तव में मैं ये कहूँगा कि मेरा जो बचपन था बहुत ही सुरक्षित था। इस रूप में, दोनों ही रूप में, मटीरियली और इमोशनली, भावनात्मक और भौतिक, दोनों रूप में। Okay students, the rest we will read tomorrow. Thanks and have a good day.